रुको, प्रोडक्ट मेथड नहीं आता है तो 5 नंबर यूं ही कट जाएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। जी हां, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। और हमारी मैक्सिमम स्टूडेंट, जी हां, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं और कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, और यही कारण होता है कि उनके 5 नंबर चले जाते हैं। जी हां, और ये इतना इजी मेथड है कि मत ही पूछो भाई, बहुत आसान। लेकर आया हूं नेक्स्ट टॉपर बैच का वीडियो नंबर 5, यानी कि लेक्चर नंबर 5, जो कि हमारा रहने वाला है प्रोडक्ट मेथड का। इसके पहले मैंने सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में लेंथ बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने केवल सिंपल मेथड को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया एंड उसके एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व किया। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो भाई साहब आप उसको जाइए और देख के ही इस वीडियो को देखना, तब जाके तुम्हें सारी चीजें क्लियर होकर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो बिना कोई टाइम पास किए हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मेथड को। तो मेरा नाम सूरज वर्मा है एंड मैं पिछले 6 से 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने टॉप कराया है, और आज मुझे मौका मिला है आपको टॉप कराने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कि प्रोडक्ट मेथड है, उस प्रोडक्ट मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। हालांकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूं, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा, रिवीजन करा दूंगा, ओके, ठीक है। एंड जो मैंने सिंपल मेथड में ना एग्जांपल लिया था, उसे एग्जांपल को लेके इस वीडियो में भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। क्या है, क्या होता है प्रोडक्ट मेथड। देखो, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, जो भी ड्राइंग करते हैं ना, एक तो मैंने ड्राइंग आपको बता ही दिया, तो एक पार्टनर्स है और वो अपने ही फर्म से पैसा विथड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, और जब वो विथड्रॉ कर रहा है ना, तो वो इरेगुलर मेथड से कर रहा है या इरेगुलर ड्राइंग कर रहा है। इट मीन्स कभी भी किसी भी डेट में वो पैसा निकाल रहा है। अच्छा जी, ठीक है। फिर ये मेथड में हम करते क्या हैं, सिंप्लीफाई, यानी कि सिंप्लीफाइज प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग कर देते हैं ईच विथड्रॉल अमाउंट से। जितने भी हमारे अमाउंट होगा, यानी कि जितना वो पैसा निकाला रहेगा, विथड्रॉ किया रहेगा, उन सारे से हम अमाउंट, यानी जितना भी अमाउंट होगा, ठीक है, उस अमाउंट को हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो ना एक करके हम दिखाते हैं, फिर तुमको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये स्टेप है, इस स्टेप को तुम रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी एज एग्जांपल लेके समझाऊंगा ना, तो जरूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार रीड कर लेना, ठीक है। देखो, मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी मंथ होता है, डेज होते हैं, ठीक है, ईयर के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, फिर टोटल करेंगे, फिर जितना भी टोटल आएगा हम उसका क्या करेंगे, जल्दी बताओ, आईओडी निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, ठीक है। तो चलो ना हम स्टार्ट करते हैं। चलो एक एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हम सिंपल मेथड कर चुके थे एंड प्रोडक्ट मेथड आज हम करने वाले हैं। तो चलो पहले हम एक काम करते हैं, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यार, आने तो ठीक। अब देखते हैं, यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल ना सिंपल मेथड का ही था, ध्यान देना, ये जो हमारा एग्जांपल लेंगे हम सिंपल मेथड को ही कैलकुलेट करते हुए हम आगे प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आईओडी लिख देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है, फिर हमारा 100 हो गया, फिर 1/12। ये मैं पिछले वीडियो में भी बता रखा हूं और यहां पे आज भी मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है, ध्यान देना, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, ठीक है। बोला है कि चारू इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, चारू एक पार्टनर है फॉर्म की, 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग हमें चलना है। सी विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट, विथड्रॉ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 9% है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, आईओडी हमारा जो था वो 9% था, ठीक है, एंड चारू पार्टनर्स थी, चारू पार्टनर थी, ठीक है, चारू एज अ पार्टनर।
तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट हमारा कॉलम है क्या, मई, यानी कि बोल सकते हो डेट का। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसी को सॉल्व भी कर लेते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हम लिखेंगे ये हमारा डेट हो गया, हम डेट लिख दिए। फिर हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है, हम अमाउंट लिख दिए। फिर हमारा ईयर हो गया, यानी कि पीरियड, हमारा पीरियड हो गया। फिर हमारा इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा होता है। अब आ जाओ सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या बोला, फर्स्ट मई की बात है, ये विथड्रॉ किया, यानी कि फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट विथड्रॉ 1 मई को की है। ठीक है, कितना रुपए, ये की है 20,000 रुपये। ठीक है, ये की है 20,000 रुपये। सेकेंड कब की है, जुलाई में, जुलाई लिख लेते हैं। जुलाई में कितने तारीख को, 31 को। कितने रुपए, कितना हज़ार रुपये की है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की है। फिर हम लिख लेंगे सितंबर में, सितंबर है, सितंबर 30 को। कितने रुपए की है यहाँ पे, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये हमारा ये हुआ है। फिर हम लिख लेंगे नवंबर में, नवंबर में कितना की है, 40,000 रुपये, तो हम 40,000 रुपये लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस। फिर की है दिसंबर, जैन में की है, जैन में कब की है, 30 को। फिर ये मार्च में की है, इसके बाद मार्च में कितने तारीख को की है, 31 को। ठीक है, जैन में कितना की है, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये हमारा जैन में हुआ है। फिर 25,000 रुपये ये की है आखिरी में। ध्यान देना, ये जो मैं क्वेश्चन लिया ना, ये डीके गोयल बुक से लिया हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास डीके गोयल बुक होगा तो ये सेम क्वेश्चन तुम देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा पूरा पार्ट है। ये हमारा मान लो डेट अमाउंट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ पीरियड निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, पीरियड इंटरेस्ट जो भी है, तो अब हम तो कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, मैं तो प्रोडक्ट मेथड कर रहा हूँ। अब देखो भाई, ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है, हम इंटरेस्ट हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं इंटरेस्ट वाला जो चीज़ था ना वो सिंपल मेथड में मैंने बता दिया। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट को कट करके इरेज करके, इंटरेस्ट को कट करके इरेज करके मुझे लिख देना है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट मेथड इसको यहाँ पे लिख देना है, लिख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब आ जाओ इंटरेस्ट, 1 मई को 20,000 रुपये निकाल रही है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जब 1 मई को निकालेगी तो कितने महीने का कैलकुलेट करेगी। पहला नंबर अप्रैल तो जोड़ेंगे नहीं, मई से हम स्टार्ट करेंगे। तो जब मई से निकालेगी तो मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जी हाँ, कितना हो गया, 9 + 2 11। तो हमारी ये 11 मंथ हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ जुलाई, जुलाई को निकालिए 31 जुलाई को। जुलाई में 31 को निकाल रही है, यानी कि हम अगस्त से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जब काउंट करेंगे देख लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 महीने, 8 महीने हमारे हो जाएंगे। फिर सितंबर, 30 सितंबर को निकाल लिया, 1 अक्टूबर से हम काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 6 होगा हमारा। नवंबर में तो नवंबर, अच्छा नवंबर का डेट नहीं है क्या, 30 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर, 30 जैन, 1 जैन होगा। ओहो, इट इज़ अ माई मिस्टेक, यहाँ पे 1 होगा। रुको, इसको मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, 30 नवंबर है और जैन 1 है, मार्च 31 है। ठीक है, अब आ जाओ नवंबर 30 को 40,000 निकाल रही है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने। ठीक है, तो हमारे 4 महीने ये हो जाएंगे। जैन को निकाल लिए तो जैन तो पूरा लेंगे, जैन, फेब, मार्च 3 महीना। अब आखिरी का 31 मार्च को निकाल ली है। भाई गलत हो गया, यानी कि ये तो 0 ही होगा ना, कुछ मंथ ही नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम इस मेथड का हमारा रूल है कि भैया जब प्रोडक्ट होता है तो जो भी अमाउंट रहेगा, यानी कि ये जो अमाउंट रहेगा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पीरियड से, यानी कि जितना भी मंथ हमारा होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, 11 × 2 =
220000। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चेक करते रहना तुम लोग एक बार। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, 8, ये तो 80,000 हो जाएगा, साफ सीधी बात। फिर 6 3 जा, जल्दी बताओ, 6 3 जा 18, 1,80,000 रुपये हो गया। फिर 4 4 जा 16, 1,60,000। 3 2 जा 60, ठीक, ये हमारा हो गया। फिर 0 हो गया, बस। अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल। जी हाँ, अब हम इसको टोटल करेंगे। ठीक, तो बताओ ना कितना होना चाहिए, तुम लोग कैलकुलेट करो, जल्दी कमेंट करो तो फटाक से कैलकुलेट करके। 220 प्लस 80 कितना हो गया, 3 लाख रुपए। 3 लाख प्लस 180 यानी कि 3 लाख और ये 480 हो गया, 4,80,000 रुपये। फिर 4,80,000 प्लस 1 लाख, 5,80,000 प्लस 60 यानी कि 5,80,000 प्लस 8, 6,40,000, 6,40,000। उसके बाद कितना आएगा, 7 लाख रुपए, यानी कि 7 लाख रुपए हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा 7 लाख रुपए आंसर हमारा, यानी कि प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। बस आईओडी हमें करना था, चारों प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने ये सब कुछ लिख दिया, माई वगैरह। मैंने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, याद है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ले लो, ये दोनों क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। तुम्हें ये यहाँ से तुम्हें करना पड़ेगा। अब आ जाओ, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया हो ना, उसी फार्मूला पे मैं पुट करूँगा, यानी कि इसी फार्मूला पे हम अपन पुट करेंगे। तो चलो हम यही कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना था हमारा, 7 लाख रुपए लिखेंगे। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%, 9/100 करेंगे, फिर 1/12 करेंगे। यही हमारा फॉर्मूला है, हमने पुट कर दिया। चलो भैया, कितना, 0 से ये 0 से, यानी कि 10 से 20, ये पूरा कट गया। ठीक है, 12 और ये, तो हम इसको 3 से काटते हैं, तो 3 4 जा 12 और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9। फिर और क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी। चलो 4 इसको कट करो, 4 1 जा 4। ठीक है, मतलब 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ तो 7 है, लेकिन 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर कितना हो करेंगे, कैलकुलेट करो, इसका आंसर बताओ जल्दी, जल्दी बताओ तुम लोग, कैलकुलेट करके बताओ यार, 12th में हो, है ना, जल्दी बताओ फाइनल आंसर। यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 28 हमारा आता है 4 के अराउंड, कितना होगा, जल्दी। 4 7 जा 28 हो गया। ठीक है, 4 7 जा 28 हो गया। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 हुआ था, तो 28 तो हमारा ये हो गया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो हमारा ये, तो 175। ठीक है, 1750 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 हमारा ये बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, 0 से ये 0 आ गया। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 7 3 जा, तो बताओ 7 3 जा कितना होगा, 5 3 जा 15 हो गया, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 ये 22 हो गया, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 5250 हमारा फाइनल आंसर। और मैं एक बात बताऊं, सिंपल मेथड में जो मैं क्वेश्चन कराया था यही आंसर आया था। और हमेशा सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड का आंसर सेम होता है। जी हाँ, हमेशा ये गांठ बांध कर लिख लो भैया कि सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड का हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखो तुम्हारी बुक से भी मैच कर रहा है, 5250। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, अगर तुम्हें टॉप करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, जो भी सजेशन, जो भी कमेंट, यानी कि जो भी पूछना, कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट कर दो। ठीक है, एंड अगर तुम फेस टू फेस क्लास लेना चाह रहे हो मुझसे कि भैया मुझसे आपसे पर्सनली पढ़ना है, तो भैया आप ये जरा सा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि पर्सनली में एंड आपका अगर ये वीडियो में देख रहा हूँ तो क्या डिफरेंस होगा। तो भाई साहब, पर्सनली में ना तुम फेस टू फेस ऑनलाइन रहोगे, जो भी डाउट, जो भी क्वेरी होगा, मैं ऑन द स्पॉट तुमसे बातें करूंगा और मेरी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, जो भी तुम्हारा डाउट होगा मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा बस। और बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, वहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा बोल सकते हो प्रैक्टिस कराया जाएगा, ये भी चीज़ एक प्लस पॉइंट है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, शाइनिंग ऑफ।